मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना। हेलो, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। तो अभी जो आप लोगों ने देखा, मेरा गाना गाते गाते हस्बैंड जी को मैं खाना वगैरह दे रही थी और उनको विदा कर दिया है। वो गए अपने काम पे, बच्ची अपने काम पे, मतलब स्कूल। इधर देखिए पाइप मैंने समेट के रख दिया है, बाल बाल बना ली हूँ। अब भगवान जी को दूर से करूँगी थोड़ा सा प्रणाम। आप सभी जानते हैं, जो लोग मेरा डेली ब्लॉग देखते हैं उनको पता है मेरे घर में शोर हुई है, छोटा सा बेबी नन्हा सा मेहमान आया है, तो इसलिए भगवान से हम लोगों ने दूरी बना के रखी हुई है। उनको प्रणाम करने के बाद सीधे आ गई हूँ किचन में। दूध वाले भैया आए थे, दूध ले आई हूँ, तो एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया है और 2 पराठे बनाऊंगी अपने लिए। सुबह से ना मैं 3 बार ये बना चुकी हूँ सेम। बच्चे जब गए तब मैंने गरम गरम बनाया, हस्बैंड जब गए तब बनाई हूँ। अब मैं खाने वाली हूँ तो मैं बना रही हूँ अपने लिए। क्या है ना, गरम गरम खाने की आदत पड़ी है। मायके में भी हमारे यहाँ सुबह से ही गरम गरम ही खाना बन जाता था। हर आदमी गरम गरम खाता है, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं मैं देखती हूँ कि लोग खाना इकट्ठे बना के रख देते हैं, फिर सारा दिन खाते रहते हैं। तो ये चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। इसे आप मेरा आलसीपना मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। एक मेन रीज़न ये भी है कि हस्बैंड ठंडा खाना खाते नहीं हैं, ना मेरे मायके में खाते थे लोग, तो हम सभी की आदत पड़ गई गर्म खाने की। नहीं तो इकट्ठे बना के रख दो ना, तो हमको ज़्यादा आराम रहता है, मतलब औरतों को। बार बार ये बनाओ ये करो, बड़ा प्रॉब्लम होती है, बट कोई नहीं, तो मैं भी अपने लिए गर्म ही बना लेती हूँ। लगता है सबको गर्म खिलाती हूँ तो मैं क्यों पीछे रहूँ। कि सबसे पहले हमें खुद का भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। जब हम खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम किसी और का क्या कर पाएंगे। पराठे मेरे बन गए हैं, सिर्फ 2 बनाई हूँ, दूध भी उबल गया है। अब थोड़ी सी चटनी बनाऊंगी, सब्जी ख़त्म है और चटनी पराठे खाऊंगी। वैसे पूड़ी पराठा के साथ टमाटर की चटनी हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने एक चीज़ अपनी लाइफ में रियलाइज़ किया है फ्रेंड्स, कि आप अगर अपने लिए नहीं स्टैंड लेंगे ना, अपने लिए नहीं सोचेंगे हमें ये खाना है, हमारे स्वास्थ्य के ये अच्छा है, ये वो बहुत सारी चीज़ें, तो आपका ध्यान देना, मतलब औरतों की बातें मैं कर रही हूँ, कोई ध्यान देने वाला नहीं। इधर देखिए नाश्ता मेरा रेडी है, चलिए मैं बैठ के खाती हूँ, आपसे बातें भी करती हूँ। कि कुछ सबको लगा करता है ना कि ये तो घर में रहती हैं औरतें, ही तो अपना खाए ही होंगी। आप मान लो नाराज़ हो, कुछ हो, छोटी बहुत बातें होती रहती हैं अपने घर में, तो कोई ये नहीं सोचता कि औरत खाई होगी कि नहीं खाई होगी, उसको क्या कैसे, कुछ भी नहीं। इसका मेन रीज़न है, उनको लगता है उनके हाथ में तो सभी कुछ रहता है, तो वो तो खा ही लिए होंगे। तो इसलिए हमें अपना ध्यान देना ही पड़ता है। हम सब दूसरों से नाराज़ भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम सब इतने मोम दिल वाले होते हैं कि ना हम अपने बच्चों को 1 मिनट भूखा देख सकते हैं, ना हस्बैंड को भूखा देख सकते हैं। बल्कि हम भूखे रहेंगे 2-3 दिन तो उनको चल जाएगा, क्योंकि उनकी आदत नहीं होती ना हमारा केयर करने की। हम लोगों की आदत होती है उनका केयर करने की। मेन ये होता है। ये मैं नहीं कहूँगी कोई चाहता नहीं है, सबको सबके घर में चाहते मानते तभी तो इंसान रहता है, लेकिन सबका एक अलग नेचर होता है। उनका मतलब शुरू से उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया हमारा, तो वो क्यों ध्यान देंगे, ये बात है। हमने हमेशा ध्यान दिया है तो हम उनका ध्यान देते ही हैं, और ध्यान देना भी चाहिए। सब कोई बराबर नहीं होता है, हर इंसान में हर एक खूबी भी नहीं होती। कुछ लोगों के पास कोई खूबी है, कुछ लोगों के पास कोई है, सब लोग बराबर नहीं है ना। इधर देखिए फिर आप लोगों से बातें कर ली, मैं चावल बना ली हूँ, चावल डाल दिया था, पक रहा था इधर, और सब्जी भी कट कर ली हूँ। आलू टमाटर ही अभी मेरे पास अवेलेबल है। इनको बोल के सुबह मैंने बताया था कि आप मुझे बड़ी मंगा दीजिए, बड़ी जो होती है ना, उसको मैं बनाऊंगी। तो ये बोल रहे थे रहने दो, बच्चे नहीं खाते हैं, तो तुम बस आलू टमाटर ही बना लो। और कोई सब्ज़ी घर में दिख नहीं रही थी, करेला था, तो करेला तो चावल के साथ खा नहीं सकते। और आज मेरा दाल बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। दाल में जब बना देती हूँ ना तो ये लोग खाते नहीं हैं, सारी दाल इधर उधर फेंकी जाती है, तो मुझे गुस्सा बहुत आती है। क्योंकि जो खाना हम इतनी मेहनत से बनाएं उसे ढंग से कोई खाए ना तो फिर गुस्सा आती है। इसलिए मैं दाल नहीं बनाऊंगी, चावल सब्जी बनाऊंगी, रोटी। दूध इधर मैंने उबाल के रख दिया है, दूध में ढक के ही रख दी हूँ। आप लोग बोलती हो कि साधना दी आप खुला रखा करिए कुछ देर के लिए, जिससे मोटी साड़ी पड़ जाए, तो मैं घी निकालती नहीं हूँ। अगर
आधा केजी लूँ या 1 केजी लूँ, दूध का मैं घी निकाल लूँगी, साढ़ी निकाल लूँगी फ्रेंड्स, तो उसमें दूध में कुछ भी नहीं बचता है कि बच्चों को दें उसमें कुछ फ़ायदा हो, बिल्कुल नहीं। सारा मलाई जो होता है वो तो निकल जाता है ना, तो बच्चों को क्या फ़ायदा करेगा, इसलिए मैं घी नहीं बनाती हूँ। जो लोग घी बनाते हैं ना, सच में दूध में कोई भी पोषक तत्व तो नहीं रहते हैं, केवल घी वो खा सकते हैं बस। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अगर घी खाएंगे तो दूध का तत्व ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं घी नहीं बनाती हूँ। इधर देखिए सब्जी मेरी रेडी हो गई है, अब मैं खाना निकाले दे रही हूँ बच्चों के लिए। सब लोग आ गए हैं, हस्बैंड जी भी आए हैं, वो आराम कर रहे हैं, बोल रहे हैं बाद में खाऊंगा, तो उनके लिए रोटियां सेकनी पड़ेगी। उनका मन ज़्यादा नहीं होता चावल खाने का, तो उनके लिए मैं रोटी सब्जी चटनी बना के दी हूँ। इधर देखिए शाम का टाइम हो गया है, अब आराम करने लगी थी। कभी कभी बीच में बिल्कुल नहीं शूट करती, मैंने ये देखा है कि कुछ खास काम भी मैं कर लेती हूँ ना, तो ब्लॉग शूट करना भूल जाती हूँ, तो ये बात होती है। हर्ष आया, बोल रहा मम्मा चलिए फुल्की खिला दीजिए, बाहर फुल्की वाले भैया हैं, और पापा तो रोज़ खिलाते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि डेली खाते हो फिर मम्मी चिल्लाती है। सच में फ्रेंड्स, बच्चों के लिए ना कभी कभी हम दोनों में चिक चिक हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ें हम बच्चों के लिए सोच रहे हैं वो पापा नहीं सोचा करते, ये मैंने देखा है। पापाओं का क्या होता है ना, उनको अपने बच्चों को अच्छा देंगे, अच्छा पहनाएंगे, अच्छा खिलाएंगे, गलतियों पे जल्दी ना डांटेंगे ना चिल्लाएंगे, ये उनका एक नेचर होता है। सभी के पापा ऐसे होते, मेरे भी ऐसे थे। और मम्मियाँ जो होती हैं ना, उनको अपने बच्चों की एक एक हरकतों का एक एक पॉइंट में टोकना, बोलना, चिल्लाना ज़रूरी होता है, क्योंकि मम्मियों को पता होता है कि आगे बच्चों की लाइफ जाएगी कहाँ, ये सारा रीज़न होता है। इसलिए हम दोनों के बीच कभी कभी बच्चों के लिए चिक चिक हो जाती है। तो उनको मैं यही कहती हूँ, अगर आप बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं तो मुझे ही समझाने दीजिए। बीच में जब हस्बैंड बोल देते ना, मान लो आप बच्चों को डांट रहे हो, हस्बैंड बोल दिए, तो बच्चे फिर लगता है अरे पापा तो हमें नहीं डांट रहे, मम्मी डांट रही है, तो बच्चे बस रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि पापा जिससे बोलें कि ये तू क्यों डांट रही है। तो ये कुछ होता है मेरे घर में। आप सबके यहाँ होता है कि नहीं, कमेंट करके बताना। यहाँ मैं बर्तन धुल रही हूँ, शाम का सारा काम ख़त्म हो गया है, बर्तन बस बाकी हैं, हो गया। चलिए घर का सारा काम हो गया है ख़त्म। अब कर दूँ ब्लॉग का एंड। 2-3 दिन से मैं डेली काजल लगा लेती हूँ, तो आगे एकदम काली काली सी लग रही है। क्या कहते हैं, सोने पे सुहागा एक होता है, काले में काला तो मैं खुद ही काली हूँ, ऊपर से मैं काजल लगा लेती हूँ। जो लेडीजें सांवली हैं, काली हैं, जो भी कह लो, वो ये ना कहे कि साधना दी देखो काली को डिमोटिवेट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं काली अगर मैं हूँ तो मैं खुद को भी कभी काली वाली नहीं मानती, ना दूसरों को देख के मुझे काली गोरी से कोई ख़ास मतलब नहीं रहता है। मैं इंसान के गुणों को ही देख के हमेशा पहचानती हूँ उसको और उसका सम्मान करती हूँ। तो गोरा कितना है, कितना सुंदर है, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कोई कुछ भी हो, अगर उसका नेचर अच्छा है, वो इंसान परफेक्ट है, तो मेरे लिए अच्छी है, अच्छा है। और जिसका नेचर बिहेवियर सही नहीं है, वो काली हो या गोरी, नथिंग, मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। ठीक है, तो काली गोरी का मैं कोई न सपोर्ट कर रही हूँ, गोरों का जो जैसा है सही है, बस उसका नेचर बिहेवियर ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मच्छर खा रहे हैं मुझे, यहाँ पे एक सूजा है, एक यहाँ पे सूजा है। बारिश लगातार हो रही है, और जब होती है ना तो बड़े बड़े बूंद लगता है, बस पूरा पानी ही पानी दिखेगा, बट 10-15 मिनट में फिर से निकल जाता, बादल फिर से साफ़ हो जाता। तो ये कुछ हम लोगों की तरफ हाल है। अभी फ़िलहाल जा रही हूँ, क्या करूँगी, बैगन का बनाने वाली हूँ आज कलौंजी, तो उसी के प्रिपेयरिंग में जा रही हूँ, लग जाती हूँ। छीलना, काटना, भरना, मसाले वगैरह वगैरह बहुत सारे काम उसमें होते हैं ना। तो आप सब बने रहिएगा, आज शायद नाइट तक का ब्लॉग डाल दूँ, बने ज़रूर रहिएगा। चलिए फिर लगते हैं काम में।